शब्द रूप स्टार्ट हुआ था ना। शब्द रूप में आपको पहला क्लास चल गया था, उसमें आपको बालक शब्द रूप बताए थे, ठीक है। अब उसी का यह वर्कशीट है, समझे। जैसे विभक्ति वचन और अर्थ इसका क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है शब्दों में विभक्ति बताना है, ठीक है, वचन बताना है और अर्थ बताना है। अब अर्थ बताने के लिए आपको कारक चिन्ह याद आना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का के की, अपदान से अलगाव, अधिकरण में पर, उसके बाद संबोधन है अजी अरे अहो, ठीक है। तो आपको कारक चिन्ह याद होगा तभी आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं। जैसे उसमें भी था, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसे लिखा है सोहना, सोहना है। जैसे उसमें था बालका था, उसमें बालका, तो सोहना है तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो विभक्ति कौन हो जाएगा, बोलिए। सोहन वाला में प्रथमा होगा, जैसे बालका होता है ना उधर सोहना है, तो ये हो जाएगा प्रथम विभक्ति, हो जाएगा प्रथम विभक्ति, प्रथमा हो जाएगा। और किस वचन में हो जाएगा, बालका 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 हो ना, हो गया आपको एक वचन, क्या हो जाएगा एक वचन, ठीक है। अब देखिए, अब अर्थ बताने के लिए अब जैसे एक है, एक वचन है ना, तो यहाँ लिखेंगे सोहन कर्ता ने है ना, तो सोहन ने हो जाएगा, क्या हो जाएगा सोहन ने, सोहन ने, कर्ता ने उस तरफ सोहन ने हो जाएगा, ऐसा समझिए। जैसे यहाँ था रामय, रामय, तब बालक में कैसे था रामय, उसमें क्या था बालकय, किसमें था याद है, बालकय है ना, रामय, तो देखिए बालकय का नाम है, बालको है ना, तो बालकय कितना है, तृतीया है, तो तृतीया हो गया, किसमें है बहुवचन, तो बहुवचन हो गया। अब देखिए बहुवचन में दो से अधिक में होता है, वो करण से होता है ना, देखो यार तृतीया है से है ना, ये हो गया करण से, तो राम से हो जाएगा, आया समझ में। उसी तरह आप और सब बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए पुत्रेभ्य है, क्या है पुत्रेभ्य है, तो यहाँ देखिए बालकेभ्य होता है, देखिए यहाँ पे क्या है बालकेभ्य है, देखिए यहाँ पे बालकेभ्य, बालकेभ्य है ना, तो पुत्रेभ्य तो किसमें हो जाएगा चतुर्थी बहुवचन, चतुर्थी क्या लिखेंगे, अब विभक्ति कौन सा है चतुर्थी, इसमें तो दो को विभक्ति आ जाता है ना, बाल के भी दोनों में है, और मीटर फंस जाएगा ना, में भी है और पंचमी में भी है, ठीक है। तो पुत्र भी है, यहाँ पे आपका हो जाएगा कोई आप सब लिख सकते हैं, अब चतुर्थी यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए किसमें है बहुवचन में है, यहाँ लिख देंगे बहुवचन, बहुवचन क्या है बहुवचन, ठीक है। अब देखिए बहुवचन है तो दो से अधिक होगा। अब यहाँ देखिए इसका कारक भी चिन्ह याद होना चाहिए। अब चतुर्थी है तो चतुर्थी क्या होता है को होता है, क्या होता है चतुर्थी में होता है को, पुत्र भी है तो लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक किसके लिए पुत्र है तो पुत्र के लिए, कैसे पुत्र को या पुत्र के लिए ना, पुत्र के लिए आया समझ में। अब इस तरह आप सारा बना लीजिएगा घर पे, ठीक है। क्या याद रहे, कारक चिन्ह याद रहना चाहिए और बालक के आधारित है उसको याद होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो इस तरह विभक्ति वचन और अर्थ आपको घर से बना के लेना है, एवं ऐसे होगा, ठीक है। इसे यहाँ लिखा मोहन का,
कार्तन्य करण को करण से संप्रदान इसका क्या होता है? क्या किस में आ जाता है? देखिए यहाँ क्या किस में आता है? षष्ठी में आता है ना, तो षष्ठी हो जाएगा और किसका हो जाएगा? मोहनस्य। देखो यहाँ है मोहनस्य हो जाएगा। उसी तरह जैसे आपको बालक पर था, अब लाता पर है। लाता मतलब हो गया स्त्रीलिंग पर। आप स्त्रीलिंग याद लाता पर याद रख लीजिएगा तो स्त्रीलिंग वाला सारा बन जाएगा। जैसे बालक पर याद रखिए तो पुल्लिंग वाला बन जाएगा, लड़का वाला। और ये आपको किस में बन जाएगा? स्त्रीलिंग वाला। अब यहाँ देखिए विभक्ति है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी संबोधन। अष्टमी का क्या है? संबोधन है। अब एक वचन द्विवचन बहुवचन लता लते, ठीक है ना? लता लते। अब लताम लते लता, ठीक है? लत्या लताभ्याम लताभि, क्या है? लताभि। इसमें विसर्ग होगा, लताभि में विसर्ग होगा। उसी तरह देखो लतये लतये लताभ्याम लताभ्य। उसी तरह पंचमी लताया लताभ्याम लताभ्य। षष्ठी में लतया लतयो लतानाम, नहीं लतानाम वहाँ। अब यहाँ देखिए तो लेंगे लतायाम होगा, ठीक है? ये वाला ही नहीं होती लतायाम लतयो लतासु। इसमें प्रथम वाला नहीं लिया था, इसमें थोड़ा अलग होता है। हे लते हे लते हे लता, ये दोनों सेम होता है, ये वाला हो जाता है, ठीक है? अब उधर रामा वाला, रामा लड़की है, लड़का वाला राम नहीं, रामा। राधा सीता को भी लाता के रूप में, लाता की तरफ बनाना है। शब्द में विभक्ति वचन तथा अर्थ को बताना है। अब यहाँ देखिए सब जैसे सीताया है, सीताया। अब लताया होगा। उसी तरह लताया किसमें था? देखिए यहाँ बताते हैं लताया ऐसे यहाँ जैसे लताया है, यहाँ देखिए लताया है ना, उसी अनुसार यहाँ सीताया हो जाएगा, ठीक है? अब किस वचन में है? एक वचन हो जाएगा। अब देखिए अब इसका कारक चिन्ह देखिए। कारक चिन्ह आपको बताए थे, चतुर्थी का कारक चिन्ह क्या है? देखिए यहाँ पे बहुवचन के लिए चतुर्थी का बहुवचन क्या है? संप्रदान को है, तो हो जाएगा को के लिए, तो राम के लिए हो जाएगा, चाहे राम का। आया समझ में? चलिए अब यहाँ पे सीता भी है, सीता भी। तो जिस तरफ लता भी उस तरफ सीता भी है। देखो यहाँ पे जैसे लता भी है, लता भी किस में हो जाएगा? तृतीया में, तो विभक्ति तृतीया हो गया। और वचन आपका बहुवचन हो गया। और अब जब तृतीया में है तो कारक चिन्ह क्या होगा? से होगा। तो दो से अधिक सीता से, दो से अधिक सीता से, इस प्रकार आप सब बना लीजिएगा, ठीक है? बस ठीक है।